नमस्ते जीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता रास नियम की मान्यताएं। कहने का मतलब है, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटने लगती है ना। जैसे पहली रोटी खाई तो 50% संतुष्टि मिली, दूसरी रोटी खाई तो 40, तीसरी रोटी खाई तो 30, फिर चौथी खाई तो 20। तो ऐसे हमें जो सीमांत उपयोगिता मिलती है और वो जो घटने लगती है ना। तो ये नियम किन स्थितियों में लागू नहीं होता है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर किसी वस्तु का उपभोग करने पर, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर किसी वस्तु का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ने लग जाती है? सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ने लग जाती है, उस कंडीशन के बारे में हमें जानना है, जिसे हम मान्यताएं, सीमाएं के नाम से भी जानते हैं। तो देखो क्या लिखा है। सीमांत उपयोगिता रास नियम का लागू होना कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जो अन्य बातें समान रहे या सीमाएं भी कहलाती है। और ऐसी मान्यताएं निम्न है। पहली है यहाँ पर, वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। यह हमें बोल रहा है कि वस्तु के उपभोग की क्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए, रुक रुक कर या थोड़े समय के अंतराल से नहीं। सीमांत उपयोगिता रास नियम तभी लागू होगा, सीमांत उपयोगिता रास नियम तभी लागू होगा जब आप वस्तु का कंटिन्यू उपभोग करोगे, है ना। जैसे आप खाना खाने बैठे हो तो आप चाहे 15 मिनट लगाओ चाहे 20 मिनट लगाओ, एक बैठक पे आपने अगर खाना खाया तो वहाँ सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा। वहाँ आप रोटी खाओगे 15-20 मिनट, जितना भी टाइम आपको लगता है, तो आपका पेट भर जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, एक रोटी खा लेते हो और फिर 20 मिनट बाद वापस आके फिर एक रोटी खाते हो, तो वहाँ 20 मिनट बाद आपको भूख लगेगी। तो भूख लगने से वापस सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई। पहले एक रोटी खाई थी तो 50% संतुष्टि मिली, फिर आप आधे घंटे बाद फिर खा रहे हो एक रोटी, तो आधे घंटे के बाद तो फिर भूख लग जाती है, तो फिर रोटी खाने से 50% संतुष्टि मिली, जबकि दूसरी रोटी के उपभोग से 40% संतुष्टि होनी चाहिए। तो आया समझ में? सीमांत उपयोगिता रास नियम, इसका मतलब होता है, सीमांत उपयोगिता रास नियम का अर्थ है कि वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कमी होनी चाहिए। इसे सीमांत उपयोगिता रास नियम कहते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू होता है? तो हमने बोला कि जब वस्तु के उपभोग का समय एक ही होगा, व्यक्ति एक ही बैठक पे खाना खाएगा तो वहां पे सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू होगा। और वो रुक रुक कर आधा एक घंटे की गैपिंग में खाना खाता है तो वहां सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू नहीं होगा। सेकंड है, इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति लगातार 3 रोटियां खा लेने के पश्चात कुछ समय ठहरकर चौथी रोटी खाता है, मतलब रुककर, तो रोटी की चौथी इकाई से अपेक्षाकृत अधिक तुष्टिगुण प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है। उसको फिर से भूख लगेगी तो पहली रोटी से जो सेटिस्फेक्शन हुआ वही चौथी से हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, सेकंड लिखा है यहाँ पर, वस्तु की सारी इकाइयां की मात्रा व गुण समान होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? लिखा है फ्रेंड्स कि वस्तु की सारी इकाइयां, मात्रा व गुण एक समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, रोटी की प्रथम इकाई ज्वार की तथा दूसरी गेहूं की हो, या घी अधिक लगा हो तो दूसरी इकाई से उपयोगिता अधिक हो सकती है। कहने का मतलब है, आप जो भी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो सभी एक ही मात्रा की, एक ही गुण की होनी चाहिए। अगर आप घी वाली रोटी खा रहे हो तो 4 ही रोटी घी की होनी चाहिए, और बिना घी वाली खा रहे हो तो 4 ही रोटी घी की होनी चाहिए। तो यहाँ एग्जाम्पल उसने दिया कि जैसे आप पहली रोटी तो ज्वार की खा लेते हो, है ना, बिना घी वाली, और दूसरी रोटी आप घी की खाते हो, तो वस्तुएं आपकी बदल गई ना। अलग अलग वस्तु के उपभोग से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हमारा पेट फुल हो गया है, ठीक है, हमने सब कुछ खा लिया, लेकिन हमें पानी पूरी नजर आ जाती है तो हम उसको खाएंगे, तो उससे तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता बढ़ गई, जबकि सीमांत उपयोगिता घटनी चाहिए। तो अलग अलग वस्तु को हम कंज्यूम करेंगे तो वहाँ सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू नहीं होगा। अलग अलग वस्तु को हम कंज्यूम करेंगे तो वहाँ सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हर एक वस्तु से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि सीमांत उपयोगिता रास नियम कहता है कि वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता में कमी होनी चाहिए, जबकि यहाँ अलग अलग वस्तु है तो उपयोगिता में भी परिवर्तन आ रहा है, और एक वस्तु होगी तो उपयोगिता जरूर कम होगी। थर्ड है, उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान रहे। इकाइयों का उपभोग करते समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता मादक पदार्थों का सेवन करता है तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा।
जैसे मादक पदार्थ, कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो जब वह शराब के सेवन के वक्त जैसे वो शराब का सेवन करता है तो एक गिलास लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वहाँ सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ती है क्योंकि वो उसकी और डिमांड करता है। तो यहाँ बोला गया है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी मानसिक स्थिति एक जैसी होनी चाहिए ताकि हम मेजर कर सके, हम अनुमान लगा सके कि सीमांत उपयोगिता घट रही है, क्योंकि नशे में हमें पता नहीं चलता कि व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं। अगला है उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए। इसमें लिखा है उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए, उसमें कमी या वृद्धि से उपभोक्ता अपनी पसंद या उपभोग की जाने वाली वस्तु के चुनाव में परिवर्तन कर सकता है और यह नियम उस दशा में क्रियाशील नहीं होगा। आज व्यक्ति के पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये के हिसाब से वस्तु को खरीद के उसका उपभोग करता है। कल उसके पास 100 की जगह 500 आ गए तो 500 रुपये आने पर वो वस्तु ज़्यादा खरीदेगा तो ज़्यादा उपभोग करेगा और ज़्यादा उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आएगा। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की आय एक समान होनी चाहिए और जिस वस्तु का वो उपभोग कर रहा है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट यही है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे उसने पहली रोटी तो गेहूं की खा ली, फिर दूसरी बोलता है मुझे मक्की की खानी है, फिर बोलता है कि नहीं अब मुझे घी वाली खानी है, ऐसे नहीं। एक और एग्जांपल, पहले आपने कचौरी खा ली, फिर बोलता है मैं अब समोसा खाऊंगा, तो दोनों का अलग अलग टेस्ट और दोनों से अलग अलग उपयोगिता मिलती है, तो उसकी रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे यह नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं हो। कोई व्यक्ति यदि साइकिल चलाता है और वह स्कूटर चलाने लगे तो यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि साइकिल और स्कूटर, साइकिल में थोड़े पैर दुखेंगे, स्कूटर में पैर हमारे नहीं दुखेंगे और कार पे तो हमारी कमर भी नहीं दुखेगी। तो वही बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड लास्ट है इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता पर लागू होना, मतलब कि यह नियम समाज या समूह पर लागू नहीं होता, व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होता है। एक व्यक्ति से ही हम सीमांत उपयोगिता का पता लगाएंगे, समूह में नहीं लगाएंगे। समूह में 5 व्यक्ति बैठे हैं और हम 20 समोसे भी रख देंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि सीमांत उपयोगिता घटी या बढ़ी। जबकि अगर एक व्यक्ति के सामने हम 5 समोसे रखेंगे तो तीसरे समोसे से पता चल जाएगा कि हाँ सीमांत उपयोगिता घट रही है, इसका पेट भर रहा है। इसलिए सीमांत उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ना कि सामूहिक। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी मान्यता या इसे हम सीमा भी बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।